हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में स्टार डिजिटल एडग्रेड। चलिए, इसमें हम पिछले वीडियो बनाए थे ब्लड रिलेशन का। इसमें बोल रहे थे लोग कि क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। क्यों नहीं समझ आ रहा है? हम पूछे क्यों नहीं समझ आ रहा है भाई, तो हमको रिश्ता समझ नहीं आता है। तो सोचे कि चलिए क्यों एक रिश्ता वीडियो बनाया जाए। चलिए लेकर आ गए हैं। शांति से देखिएगा, अगर आवश्यकता हो तो एक सादा पेपर ले लीजिए या कलम को भी लेकर बैठ जाइए, आपको आसान होगी। तो पिछले वीडियो में हम कुछ सिंबल बनाए थे, शायद आप नहीं देखे होंगे या देखेंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई बहन से लेते हैं हम। भाई और बहन, इनका जो सिंबल होता है दोस्तों, ऐसे होता है। ये जो भाई बहन है ये किसी में भी ले सकता है, जैसे पापा फूफा। खैर छोड़िए ना, आगे चल के सब बताते हैं। भाई बहन के लिए सबसे पहला सिंबल हो गया नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। अगर कॉपी कलम ले बैठे तो लिख भी लीजिएगा। दूसरा है माता पिता। माता पिता, दादा दादी, बिल्कुल शॉर्टकट है और ये समझिए कि ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। ऐसा सिंबल बना दिया हम एरो का, क्या ऊपर की तरफ है, यानी कि हमसे ऊपर की पीढ़ी है। हमारे पिताजी के पिताजी दादाजी, उनके पिताजी क्या हुए, हमारे परदादाजी, उनके हम क्या हुए, परपोते। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं पति पत्नी का, ठीक है। पति पत्नी का दोस्तों बराबर, इन दोनों का रिश्ता क्या होता है, बराबर होता है। आप ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देखे होंगे हमारे मम्मी और पापा हैं, तो हमारे पापा की मम्मी जो हमारी है, हमारे पिताजी को क्या कहती है, पिताजी कहती है। और हमारे पापा की मम्मी को क्या कहती है, मम्मी जी कहती है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे। और जो हमारे पिताजी हैं वो हमारे मम्मी के पिताजी को पिताजी कहते हैं और उसकी माताजी को माताजी कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों क्या हुए, बराबर, इन लोगों को बराबर माना जाता है। तो बराबर के लिए एक ऐसे सिंबल होता है, ठीक है। ऐसे हमने सिंबल ले लिया, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन काम चलाइएगा इसी में, ठीक है। ये देखिए, और चौथा एक और हम लेते हैं, वो बेटा ले लीजिए, को बेटी, अब पुत्र पुत्री भी हो सकता है। और ये आपको ध्यान दीजिएगा, दोस्त, देखिए दोस्त जो होता है ना, दोस्त के लिए कोई रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि वह दिल से पैदा होता है भाई, इसीलिए इसका कोई रिश्ता नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो दोस्त का रिश्ता होता है वो भाई के रूप में चलता है, उसको भाई के रूप में हम लोग चला सकते हैं। खैर बेटा बेटी, तो इसका सिंबल ऐसे लीजिए। ऐसे आप लोग समझ गए, देख लीजिए, आप लिख लीजिए, वीडियो स्किप करके आप लिख सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो हम जल्दी बताना स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग समझ गए हैं। भाई बहन आएगा तो ऐसे एरो का चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा, ऐसे रहेगा दाहिने की तरफ। माता पिता का रहेगा तो ऊपर की तरफ आसमान देख लीजिएगा, हमसे ऊपर है, वो बड़े ऊपर, बहुत पहले के थे। पति पत्नी है तो बराबर, एकदम आमने सामने बिल्कुल बराबर है। और बेटा बेटी है तो हमसे नीचे, यानी कि जो मतलब हमारे द्वारा पैदा होता है, हमारे बच्चे होते हैं, उनके लिए होता है। अब चलिए आगे पहुंचते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। एकदम बेसिक से आपको समझाया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बेसिक है, जो आप एक बार देख लेते हैं तो दोबारा आपको कोई भी रिश्ता प्रेम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा 100% लिखित है। खैर देखिए आप, ठीक है। भाई बहन से लेते हैं दोस्तों, भाई से लेते हैं, यहाँ बहन लेते हैं, क्या है, भाई बहन है, ठीक है। भाई बहन है, आप लोग सभी को भी जानते हैं, सब किसी का शादी एक न एक दिन होकर करता है। यहाँ पे मान लीजिए भाई का हमारा शादी हो गया, ठीक है, इससे नहीं, खैर छोड़िए, बराबर में होता है ना। ये भाई का हमारा शादी हुआ तो क्या हो गई, भाभी हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, भाभी कब हुई, जब भाई हमसे बड़ा है तब भाभी हुई। उसके पहले हमारा क्या हुई, अगर जैसे मान लीजिए हमारा भाई छोटा है तो क्या हो गई, तो ये हम क्या हुई, भव्य हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, भव्य हो गई। इसे हिंदी में बहुरानी भी कहा जाता है। आजकल देखिएगा कि जो सास ससुर होते हैं वो भी बहुरानी कह देते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए किताबी भाषा से तो भव्य को बहुरानी कहा जाता है। सो वही बात आप ध्यान रखिएगा। भव्य हो गई। अब देखिए, ये तो भाभी हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे, भाभी जब आया होगा तो सोच रहे होंगे भाभी के साथ मतलब भाभी को बहुत याद आ गई होगी। चलिए उनके भाभी के बहन ले लेते हैं। मान लीजिए भाभी हमारी हो गई, ठीक है। तो भाभी की बहन हमारी क्या लगेगी, देख लीजिए, आपका भाई का शादी हुआ है, आपकी भाभी है, तो आपकी भाभी के बहन क्या लगेगी,
साली लगेगी। ये भी आपकी साली नहीं लगेगी, आपकी भैया की साली लगेगी, लेकिन आप साली कह सकते हैं, ठीक है। अगर भाभी का भाई है तो आपका साला लगेगा, आपका नहीं लगेगा, आपके भैया का साला लगेगा। देखिएगा, भाभी का शादी हो गया तो भाभी के जो भाई है उसको साला कहते हैं, लेकिन इसकी जो बहन है उसको साली कहते हैं। लेकिन कौन कहता है? भैया का साला साली है। आपके तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन आप उसको साली और साला कहते हैं, ठीक है। ये तो हम समझ गए दोस्तों। अब देखिए, भाभी और भैया और भाभी इन दोनों के द्वारा अगर बच्चा होता है तो हम क्या कहते हैं? इनका जो पुत्र होता है, यदि मान लीजिए पुत्र हो गया या पुत्री होगी, ठीक है, पुत्र या पुत्री हो गए तो हम क्या कहेंगे? भतीजा कहेंगे। और क्या कहेंगे? भतीजी कहेंगे। समझ गए दोस्तों? तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए, भैया भी तो बिल्कुल आपको समझ होंगे, शॉर्ट कट बता देते हैं जो आपको मतलब कि संबंधित है, आसपास है, ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलिए, अब ये तो भैया का हो गया, भैया का बच्चे बच्चे हो गए तो इनको भतीजा भतीजी कहेंगे। और ये जो भैया का नाती है तो हमारा भी नाती होगा। चलिए, ये तो समझ गए आप लोग। अब चलिए, भैया को छोड़ देते हैं, अब अपनी बहन को उठाते हैं, ठीक है। अगर बहन से हम लेते हैं तो देखिएगा, अगर बहन की शादी हो गई तो इसको हस्बैंड हम क्या कहेंगे? तो जीजा जी कहेंगे। जीजा जी भी कहते हैं, बहनोई भी कहते हैं, और कुछ कुछ कहते होंगे लोग, खैर छोड़िए, ठीक है। ये तो बहन के पति क्या हो गए? जीजा जी हो गए, ठीक है। अब देखिए, जीजा जी के आप सोच रहे होंगे कि जीजा जी हो गए तो जीजा जी के भाई हमारे क्या लगेंगे? तो जीजा जी के भाई को अक्सर हम लोग, कोई कहता है कि हमारे साला होंगे, लेकिन गलत कहता है। जीजा जी के भाई हमारे जीजा जी होंगे। अब हमसे अगर बड़े हैं तो उनको जीजा जी कह सकते हैं, और हमारे बराबर हैं तो हम तो मतलब नामे रख के बुलाते हैं। आप लोग चाहें तो जीजा जी कह सकते हैं, या फिर मतलब साले होने का रिश्ता चलता है, समझ लीजिए कि जीजा जी लगते हैं हम लोग। अगर जीजा जी की बहन है, यहाँ पे बहन है जीजा जी की, तो आप लोग सोचेंगे कि साली कहेंगे, लेकिन गलत है। जो जीजा जी की बहन होती है हमारी साली नहीं होती है। उसे असल मायने में देखा जाए तो वो साली नहीं, वो बहन के बराबर होती है, लेकिन उसे साली भी कहा जाता है। कुछ लोग साली कहते हैं, कुछ लोग बहन कहते हैं, कुछ लोग दीदी और कुछ लोग बहू कहते हैं, और कुछ लोग साली जी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ होंगे। या दीदी की जो ननद है, इसे हम क्या कहते हैं? सही मायने में हम बहन उसको मानेंगे, ठीक है। और इस तरह से बोलचाल की भाषा में कहें तो जीजा जी की बहन को साली भी कहा जाता है, और बहन के भी बराबर माना जाता है। बहन मतलब सही मायने में कहा जाए तो बहन होती है, ठीक है। और देखिए, दीदी और जीजा जी का अगर पुत्र और पुत्री हो गए, पुत्र पुत्री, ठीक है, तो पुत्र पुत्री हो गए कि हमारे क्या होंगे? भांजा और भांजी। भांजा और भांजी होंगे, अगर इनके पुत्र पुत्री हो गए तो, ठीक है, भांजा और भांजी हो गए। अब ये बात आप लोग सोच रहे होंगे, चलिए ये तो समझ गए हम लोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी के ससुर होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? तो दीदी के ससुर, यानी दीदी के ससुर कहिए या जीजा जी के पिताजी कहिए, या फिर इनके पिताजी हैं तीनों, हम लोग ससुर नहीं कहते। अगर जीजा जी उनको बाबूजी कहते हैं तो बाबूजी कहते हैं हम लोग, पापा जी कहते हैं तो पापा कहते हैं तो पापा जी कहते हैं। ये भी माने तो ससुर जी होंगे, लेकिन इनको ससुर जी नहीं कहते, हम लोग पिताजी, या अगर उनके माता जी हैं, जीजा जी के माता जी, दीदी के सास, तो माता जी कहते हैं, और दीदी के ससुर जी हैं यानी जीजा जी के पिताजी, तो उन्हें हम लोग ससुर की जगह पापा जी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, और भैया में जो था, भाई में जो था, तो भाई के ससुर को हम लोग भी ससुर नहीं कहेंगे, लेकिन पिताजी कहेंगे, और उनकी जो सास होगी उनको हम लोग माता जी कहेंगे। और भाई को रिश्ता समझिए। चलिए, अब भाई और बहन का तो हो गया, चलिए अब पहुँचते हैं किस पे? पापा पे। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे बच्चे हैं, या हम ही को मान लीजिए हम ही हैं, यहाँ पे हमारे पिताजी हैं, ठीक है, ये पिताजी हैं, पिताजी तो हमारे है भाई। अब देखिए, पिताजी को हम लोग क्या कहते हैं? पापा या बाबूजी, जो भी कहते हैं, मतलब कि देहात एरिया में है तो बाजी कहा जाता है लोग, और शहर में तो पापा जी, डैडी, और कुछ और भी कहते हैं लोग नहीं पता है। चलिए, तो पिताजी कहते हैं। और देखिए, पिताजी का भाई यदि हैं, इनके भाई तो हमारे क्या हुए दोस्तों? तो चाचा जी हुए, ठीक है। अगर इनकी पत्नी है तो हमारे क्या हुई?
चाची हुई, ठीक है। ये हमारे क्या हुई दोस्तों, चाची हुई। इनके जो पुत्र और पुत्री हैं, पुत्र या पुत्री, ये हमारे क्या हुए, तो भाई या बहन हुए। आप लिख रहे हैं भाई या बहन, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, बोर्ड भी छोटा है, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। भाई और बहन हो गए, ये तो आप समझ गए, चाचा चाची के भाई और बहन होंगे। पिताजी को हम देखिए, अगर पिताजी जब माँ के बाद लाएंगे ना बात, उसमें चाची को हम मिला लेंगे, तो चाची के माता पिता और मम्मी के माता पिता बराबर ही होते हैं, तो ये आपको हम बता देंगे, ठीक है। और देखिए ये तो हो गया, इनके जो पुत्र पुत्री होंगे हमारे क्या होंगे, भाई बहन, और भाई बहन का रिश्ता तो आप लोग बताइए कि ये कैसे क्या होगा, ठीक है। अब चल देखिए, जब पिताजी पे आ गया है तब देखिए भाई और उनके भाई का रिश्ता हो गया, और मान लीजिए हमारे पिताजी की बहन है, हमारे पिताजी की बहन थी, क्या हुई हमारे फुआ हुई, फुआ या बुआ भी कहते हैं लोग, ठीक है। अगर इनके हस्बैंड है, इनका हस्बैंड है, इनको हम क्या कहेंगे, इनके मान लीजिए पति, इनके पति है, इनको क्या कहेंगे हम, फूफा कहेंगे, ठीक है। फूफा जी कहते हैं, यदि फूफा जी के, अगर ये हमारे फूफा जी है तो इनके अगर भाई है तो उन्हें भी हम फूफा जी कहेंगे, ठीक है। फूफा जी के भाई है तो फूफा जी कहेंगे, अगर इनकी बहन है तो क्या कहेंगे, तो उन्हें भी फूफा कहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इन्हें भी हम क्या कहेंगे, फूफा कहेंगे। यानी हमारे जो पापा की बहन है, यानी फूफा हमारी है, और फूफा के ससुर है, यानी कि फूफा के हमारे, और ये फूफा के ससुर और फूफा के हमारे और पिताजी, यहाँ पे अपने फूफा के भी पिताजी मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने पिता किसको मान रही है, हमारे फूफा जी को, पिताजी को। तो पिताजी जब फूफा के ससुर है तो इनको हम क्या कहेंगे, दादाजी कहेंगे। और इनकी माता जी हैं, मतलब कि फूफा के माता जी, इनको हम दादी कहेंगे, ठीक है। और समझेंगे, अगर इन दोनों के अगर पुत्र पुत्री हमारे भाई बहन हो जाएंगे, और इनके जो पिताजी हैं वो हमारे क्या आएंगे, दादाजी हो जाएंगे, और उनकी जो फूफा के माता जी वो हमारे क्या हो जाएंगी, दादी जी हो जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। और एक बात बोल रहे थे, यहाँ पे जो हमारे फूफा के पिताजी के भाई होंगे उन्हें भी हम दादाजी कहेंगे, और फूफा जी के पिताजी के बहन होंगे उन्हें भी दादी कहेंगे, और फूफा की बहन को फूफा कहेंगे, और फूफा के भाई को फूफा कहेंगे। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए, और एक बात समझ लीजिए, हमारे पिताजी हैं, ठीक है, हमारे पिताजी को मामा जी, पिताजी के पिताजी होंगे, ठीक है, या उनके मामा जी, या मान लीजिए उनके मामा जी हैं, ठीक है, या उनके हमारे पिताजी के फूफा हो गए, ठीक है, पिताजी के फूफा हो गए, या उनके फूफा, ये फूफा तो बात बताएंगे। पिताजी, हमारे पिताजी के पिता हो गए, मामा हो गए, उनके फूफा हो गए, उनके मौसा भी हो गए, ठीक है, उनके मौसा भी हो गए, ठीक है। और क्या कौन लोग आते हैं, पापा जी के मामा, फूफा, फूफा, मौसा, खरीद नहीं लेते हैं, बाद में याद आएगा, देखिए समझ लीजिएगा। मतलब इतना समझ जाइए कि हमारे पिताजी का जो पिताजी है, यानी हमारे दादाजी, ये दादाजी हैं, इनके रिलेशन में जो भी भाई लगे, इनके साला लगे, या इनके बहनोई लगे, जीजा जी कह सकते हैं, जीजा जी जो भी हो, उनको सब लोग हम क्या कहेंगे दोस्तों, दादाजी कहेंगे। यह एक सिंपल सी ट्रिक है, आप लोग समझ। हमारे पिताजी के जो पिताजी है, हमारे दादाजी के भाई रहेंगे, उनके साला रहेंगे, उनके जो भी, या इनसे मान लीजिए ऊपर इनके, मतलब इनसे भी ऊपर जो आ गए इनके पिताजी, हमारे दादाजी के पिताजी, इन्हें भी हम दादा कहेंगे, और इनके भी मामा, इनके मामा नहीं, हमारे पिताजी के मामा, ठीक है, और इनके साला, इनके जो मतलब रिश्तेदार और होंगे ना, तो इनको सब हमको बाबा हम कहेंगे, ठीक है। और देखिए पिताजी के बात आया है, तो पिताजी में देखिए यहाँ पे चाचा हो गए, फूफा हो गए, ठीक है, छोड़िए बात, छोड़िए इसका, माता जी में डायरेक्ट आता है, ठीक है। माँ पे आता है, माँ ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले माँ हो गई, तो माँ के सबसे पहले हम कहा जाता है, ऊपर जाता है, यही माँ के माता पिता पर, माता पिता। तो आप सभी कोई जानता है, माँ के माता पिता को नाना और नानी कहते हैं, नानी और नाना दोनों पता है दोस्तों। इस बात आप सिंपली आप समझ गए। अगर इसके बेटा बेटी है, यानी मान लीजिए हमारी माँ भी हो गई, इनके बेटा भी, मान लीजिए यहाँ पे माँ की हमारी बहन और इनके क्या है, बेटी है,
ये जब इनके बेटी हैं तो हमारी माँ क्या होगी, बहन होगी। और इनके भाई हैं यानी हमारी माँ के बहन के भाई हैं, या हमारे पिता माँ के पिताजी के या माता जी के बेटा भी है, तो हमारे क्या होगा, मान लीजिए हम भाई लिख देते हैं, किनका भाई, हमारे माता जी का भाई और माता जी का बहन, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, मामा होंगे, ठीक है। और ये क्या होगी, मौसी होगी, ठीक है। तो अब देखिए मामा मौसी, तो चलिए सबसे पहले हम मामा को अभी साइड में रखते हैं, मामा तो आप समझ गए मामा होंगे। अब देखिए मौसी से हम रिश्ता उठाते हैं, ठीक है, मौसी से। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, मौसी का जो ससुर जी हैं, हमारे मौसी के जो, मान लीजिए समझ लीजिए, मौसी के हस्बैंड हमारे क्या होंगे, मौसा होंगे। क्या होंगे दोस्तों, मौसा होंगे। अब देखिएगा मौसी और मौसा के, मौसी मतलब हमारे मौसी के ससुर और मौसा के क्या, पिताजी। मौसा के पिताजी और मौसी के ससुर जब होंगे, यहाँ पे पिताजी लिख देना है, मान लीजिए हमारे मौसा के पिताजी हैं और मौसी के ससुर हैं, तीनों हम क्या कहेंगे, दादाजी कहेंगे। और हमारे मौसा की जो मम्मी है उन्हें हम क्या कहेंगे, दादी कहेंगे। यहाँ पे दादी लिख देते हैं, अब लिखने की जगह नहीं है, समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पे मान लीजिए हमारे मौसा जी के माता जी भी हैं, ठीक है, ये माता जी हैं, और पिताजी के, सॉरी, हमारे मौसा जी के पिताजी और माता जी को क्या कहेंगे, दादा दादी कहेंगे। अगर हमारे मौसा के भाई हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें भी मौसा कहेंगे। अगर भाई हैं हमारे मौसा जी के भाई हैं, यहाँ पे भाई लिख देता है, उसके बाद लिख देता है मौसा, ठीक है, भाई है तो उन्हें क्या कहेंगे, मौसा कहेंगे। अगर इनकी बहन है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उनकी बहन को हम क्या कहेंगे, फूफा कहेंगे, ठीक है, ये फूफा कहेंगे। और देखिएगा ये हमारे पिताजी से कैसे रिलेटेड होता है। ये जो मौसा है हमारे पिताजी का क्या होता है, साड़ू भाई। आप लोग सब सुने होंगे कि हमारे पिताजी, अब कोई पूछ लेगा आपके पिताजी और आपके मौसा जी में क्या रिलेशन है, तो साड़ू का रिलेशन होता है, ठीक है, बात समझिए, साड़ू का रिलेशन होता है, या साड़ू का रिलेशन होता है तो भाई भाई के बराबर चलता है, ठीक है, भाई भाई चलता है, साड़ू भाई का होता है, देखिए साड़ू के बाद भाई आता है, भाई भाई रिलेशन चलता है। और देखिए ये पापा जी इसको भाई कहते हैं और ये भी इनको भाई कहते हैं। तो इनके जब इनके पिताजी को हम लोग दादा कहते हैं और इनके माता जी को हम लोग दादी कहते हैं, तो फिर इनके पिताजी को दादा दादी क्यों नहीं कहेंगे। अब पिताजी की बहन को फूफा कहते हैं, पिताजी के जो भाई होता है उन्हें हम चाचा कहते हैं। यही इसमें अंतर है कि इसमें हम चाचा जी के भाई को मौसा कहेंगे, और मतलब सॉरी, पिताजी जो मौसा जी के भाई है उन्हें हम मौसा कहेंगे, और जो पिताजी के भाई है उन्हें हम चाचा कहेंगे। यही इसमें बस सिर्फ अंतर है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब देखिए अब पहुंचता है नाना नानी, तो ये समझिएगा नाना नानी होंगे। यदि नाना नानी के भी मान लीजिए यहाँ पे माँ है, और माँ के ऊपर यदि उनके माता पिता, इनके भी माँ और पिताजी हैं, माता और पिता, ठीक है, इनके भी माता और पिताजी हैं, तो हमारे क्या होंगे, नाना नानी होंगे, नाना नानी, ठीक है। अगर इनके भी पिताजी और माता जी हैं, इनके भी माता और पिता, तो हमारे क्या होंगे, परनाना और परनानी, ठीक है। ये तो समझ गए आप लोग, परनाना और परनानी। और इनके जो लड़के होंगे इन्हें भी हम क्या कहेंगे, तो नाना नानी कहेंगे, क्योंकि आप देखिए नाना के नानी होंगे। यहाँ पे मान लीजिए नाना के पिताजी जो है, इनके पिताजी के जो बेटे हैं उन्हें भी हम नाना कहेंगे, क्योंकि नाना के भाई उन्हें भी नाना कहेंगे। और देखिए नानी के जो भाई हैं उन्हें भी हम नाना कहेंगे। उनका अगर बेटा भी है तो उन्हें हम नाना, जो इनका बेटा बेटी है ना, तो एक लोग तो बेटा है, तो भाई भाई होगा, तो भाई भाई उन्हें भी हम नाना कहेंगे, मामा नहीं कह सकते हैं, ठीक, यही अंतर है। यहाँ पे माँ के पिताजी के अगर बच्चे होंगे तो माँ के भाई हुए तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। लेकिन माँ के दादाजी होंगे, माँ के दादा दादी, उनके बेटे हैं, माँ के चाचा चाची हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो नाना नानी कहेंगे। अगर देखिए माँ के पिताजी के बहन है तो उन्हें हम नानी कहेंगे, माँ के पिताजी के बहन है तो उन्हें हम नानी कहेंगे। यहाँ पे अपने पिताजी के बहन क्या कहते हैं, फूफा कहते हैं। लेकिन हम माँ के पिताजी के जो मतलब कि माँ के पिताजी के बहन होगी उन्हें हम नानी कहेंगे, समझ गए। अगर उनके भाई हैं तो नाना जी कहेंगे। ये बात आप लोग समझ गए। अब चलिए
यहाँ पे एक बात हम भूले थे, पिताजी की बात बताए थे। पिताजी के यदि पिताजी इनके पिता है, ठीक है, और इनकी जो बहन है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो इनकी बहन को हम दादी कहेंगे, दादी। इन्हें हम तो दादा कहेंगे, सिवर है। ये हमारे, मान लीजिए हमारे पिताजी का पुत्र हो गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पुत्र हो गए, तो पुत्र हो गए, इनके पुत्र है, और ये हमारे इनके तो हम पुत्र हैं, ठीक है, इनके हम क्या है, पुत्र है, और इनके हम क्या है, तो नाती है या पोता भी कह सकते हैं, पोता या नाती। ये हम अपने किसके हैं, दादाजी के नाती हैं और पोता है, और ये हमारे क्या है, दादा। लेकिन जैसे दादा के जब बहन आएगी तो हमें क्या है, दादी है, उनका हम क्या है, पोता और नाती। और देखिए हमारे पिताजी के, देखिए खूब अच्छे समझिएगा, हमारे पिताजी के जो, मान लीजिए कि इनके मौसी है, हमारे पिताजी के मौसी, यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, यहाँ लिख दे रहा है, बिल्कुल आप लोग समझ जाइएगा। हमारे पिताजी के जो मौसी है, ठीक है, मौसी लगाता है फुआ, शॉर्ट ट्रिक है, देखिएगा समझिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। फुआ और मामी, ठीक है, चाची या बड़ी माँ, ठीक है, ये हो गए हमारे किनके, पिताजी के मौसी, फुआ, मामी, चाची, बड़ी माँ, और क्या रहता है इनके, छोड़िए इतना ही रहता है। इतना लोगों का आप लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, इतने लोग हम क्या कहेंगे, दादी कहेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ जाएगा, पिताजी के मौसी, फुआ, मामी, चाची, बड़ी माँ को क्या कहेंगे, दादी कहेंगे। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए माँ के, हमारे माँ के जो दादी, सेम टू सेम वही पापा जी वाला सिस्टम है। अगर दादी के मतलब, सॉरी, मेरी माँ के मामा, मामी, मौसी और फुआ जब होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नानी कहेंगे। एक बात अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। अब किन और कौन सा रिश्ता बचा है, अब कोई रिश्ता नहीं है ना, चलिए इस प्रकार सब रिश्ता समाप्त हुआ। अब देखिए अब दोस्त कर लेते हैं दोस्तों, एक दोस्त का बच गया था, तो दोस्त का भी, दोस्त देखिए, दोस्त के लिए कोई रिलेशन नहीं होता है, इसलिए इसको दोस्त बनाया, लेकिन इसके लिए भाई का रिश्ता चलता है। अब भाई की बहन होगी, दोस्त की बहन होगी, तो उन्हें भी हम बहन कहते हैं, ठीक है, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, बहन कहते हैं, वो भी हमारी क्या हुई, बहन हुई। अगर हमारे दोस्त की भाई है वो भी हमारे क्या हुई, भाई मतलब भाई होगा, क्या है, भाई होगा। अगर दोस्त का पिताजी है तो अपने ऊपर, देखिए दोस्त के पिताजी को अपने ऊपर आता है, कोई अंकल जी कहता है, कोई मतलब कि कोई अंकल जी कहता है, कोई बड़े अंकल, कोई दादाजी, ऐसे मतलब कुछ भी लोग, कोई भी एक रिलेशन रख देते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जाने और समझें। चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।